हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर शिवम यादव पीएचडी परस्यू करता हुआ मास्टर्स खत्म हो चुका है, बीएड भी खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों को साइंस एक अच्छे तरीके से, मैं एक फन लविंग तरीके से और एक इंजॉयमेंट के थ्रू पढ़ाना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए। So the next name for in this chapter or this topic will be basically called as the Griffith experiment, जिसका नाम R से ही शुरू होता है, GRIFFITH, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स या कुछ बेसिक कंसेप्ट या बेसिक वर्ड याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला वर्ड जो आपको याद होना चाहिए वो होता है विरुलेंट। दूसरा वर्ड जो रहेगा वो रहेगा आपका पैथोजेनिक। तीसरा वर्ड जो आपको इसमें याद रखना है वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये तीन वर्ड याद रखना है आपको। उसके बाद में एक चौथा वर्ड भी अगर आपको लगे कि भाई कंटेंट कम है और चाहिए तो बता देता हूं। एक होता है हीट किल्ड बैक्टीरिया। जो हीट किल्ड बैक्टीरिया होता है वो अलग होता है। अब इस वर्ड का भी मतलब मैं आपको बताता हूं जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा। फिलहाल के लिए ये दो वर्ड्स पे ध्यान देना। ठीक है, हाँ ठीक है। थर्ड पॉइंट जो रहे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आपको कोई चीज या कोई पॉइंट्स याद रखने होंगे तो सबसे पहला या सबसे मेन पॉइंट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद में आप लोग को विरुलेंट याद रखना है। उसके बाद में आप लोग को पैथोजेनिक या पैथोजेनिसिटी भी बोल सकते हो उसको। सेकंड थर्ड पॉइंट जो रहेगा आपका पैथोजेनिसिटी रहेगा। उसके बाद में आपका हीट किल बैक्टीरिया रहेगा। नॉर्मली ये प्रिंसिपल आपका जो बेसिक इंटेंशन या जो बेसिक नॉलेज था इसके पीछे कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं वो इसलिए था कि हमें अभी तक ये नहीं पता चला था कि ये क्यों कर रहे हैं, ये किस चीज की वजह से हो रहा है, मतलब एक जन से दूसरे जन को बीमारी कैसे लग रही है। अब एक बार अगर बैक्टीरिया किसी बॉडी के अंदर या किसी कोई वायरस अगर किसी बॉडी के अंदर मर गया तो वापस से वो बार बार कैसे किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है, ये चीज समझनी थी। क्योंकि हम बीमारी को तो देख रहे थे पर वो खाली ऊपर से देख रहे थे। उसके अंदर का जो प्रिंसिपल बेसिकली जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं, यही ये जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना, यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आगे चल के जीन्स कहा गया। यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आगे चल के जीन्स कहा गया। लेकिन ये सब करने के बाद और दो साइंटिस्ट या और 6 साइंटिस्ट लोग लगे थे तब तो जाकर, 6 से भी ज्यादा इनफैक्ट, पर आपके टेक्स्ट बुक में 6 ही दिया हुआ है। ये सब करने के बाद में और 6 एक्सपेरिमेंट किए गए और 6 लोग ने 2 एक्सपेरिमेंट किए गए, तब जाके पता चला कि जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है दैट्स बेसिकली जीन्स। जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है दैट्स बेसिकली द जीन्स। उसके बाद में लास्ट ये सारा एक्सपेरिमेंट कौन से बैक्टीरियम पे या कौन से वायरस पे किया गया था, दैट वाज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये नाम सुना नहीं है तो बता दूं, इससे निमोनिया होता है, एयरबॉर्न डिजीज कॉज करता है, लंग इन्फेक्शन कॉज करता है, विरुलेंट स्ट्रेन है। अब इन वर्ड्स को जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले जब विरुलेंट की बात करते हो और पैथोजेनिक की बात करते हो, दोनों एक दूसरे के सगे हैं। विरुलेंट का मतलब होता है ज्यादा टॉक्सिक और टॉक्सिक का मतलब होता है ज्यादा हार्मफुल। और जब आप पैथोजेनिक की बात करते हो तो पैथोजेनिक का मतलब होता है कि जितना ज्यादा पैथोजेनिक वो होगा उतना ज्यादा ही वो दूसरों को जल्दी पकड़ेगा, या उतना ही ज्यादा वो जल्दी दूसरों को नुकसान, या उतना ही जल्दी वो दूसरों को बीमार कर सकता है। ये मैं आपको विरुलेंट का मतलब बताया और ये आपको मैंने पैथोजेनिक का मतलब बताया। उसके बाद में ये हीट किल्ड बैक्टीरिया का जो मैंने कंसेप्ट लिखा है, हीट किल्ड बैक्टीरिया, नॉर्मली अभी आपको इसको समझने के लिए आपको ये पता, अब देखो 12th तक आए हो, पैसे देकर नहीं आए हो, पढ़े लिख कर आए हो, क्लास में पैसे देकर आए हो, जहां पर भी देखे हो, पर एक बेसिक बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सबको पता होता है। तुम्हारा बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर रहता है, इट कंटेन्स इधर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन तो बहुत रेयर केसेस में होता है, पर सेल वॉल ऑलमोस्ट सब में होता है। अब उस सेल वॉल को आप अलग अलग नाम से कहते हो, बट इजी वे में समझने के लिए याद रखो कि सेल वॉल होता है। अब
जब आप सेल वॉल की बात करते हो तो जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एज वेल एज लिपिड्स। अब नॉर्मली जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का जो जीन्स होता है, जीन्स आर बेसिकली द वन विच इज द रीजन बिहाइंड द स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन एंड बिहाइंड द पैथोजेनिसिटी एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ दिस डिजीज। नॉर्मली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नॉर्मली एक्सपेरिमेंट किया क्या गया, एक्सपेरिमेंट के ये 4 नाम अगर आपको याद हो गए तो याद रखना कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था या जो स्ट्रेप्टोकोकस था दैट वाज बेसिकली इंजेक्टेड इन अ माउस। माउस का मतलब यहाँ पे चूहे की बात हो रही है। अब ये जो चूहा था, 4 तरीके के चूहे या तो 4 एग्जांपल या 4 हम लोग ने सैंपल्स लिए चूहे का जिसके ऊपर हमें टेस्ट करना था। चारों चूहे के अंदर हम लोग ने 2 तरीके के इंजेक्शंस दिए। तो सबसे पहले जो विरुलेंट होता है, विरुलेंट का मतलब होता है कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, अगर आप इसको कंज्यूम करोगे या ये आपके आसपास हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान कॉज करने वाला है, इससे दूर रहिए। विरुलेंट का मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, महज और बहुत ज्यादा हार्मफुल, और पैथोजेनिक का मतलब वही जो मैंने आपको बताया, इजीली लोगों को फैलता है, बहुत ही इजीली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। अब इसमें ये अगर चारों पॉइंट याद हो गए तो ये याद रख लो। अब 2 तरीके के इंजेक्शंस प्रिपेयर किए गए थे, एक होता है आर और दूसरा होता है एस। लिख देता हूं ये 5वां पॉइंट, एक होता है आर एंड दूसरा होता है एस। ये आर एंड एस अब क्या होता है यहां पे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले आर टाइप क्या होता है, आर टाइप जो रहेगा वो रहेगा विरुलेंट, स्मूथ, पैथोजेनिक, और लास्ट में जो रहेगा वो रहेगा एनकैप्सुलेटेड। और ये एस टाइप के लिए है। और जब आप आर टाइप करते हो तो आर टाइप में विरुलेंट का ऑपोजिट क्या रहेगा, नॉन विरुलेंट। स्मूथ का अपोजिट क्या रहेगा, रफ। पैथोजेनिक का अपोजिट क्या रहेगा, नॉन पैथोजेनिक। और एनकैप्सुलेटेड का अपोजिट क्या रहेगा, कैप्सुलेटेड। ये रहे तुम्हारे 2 स्ट्रेन, और ये वाला तुमने एस लिखा था तो ये वाला जो रहेगा वो तुम्हारा आर रहेगा, आर टाइप। यही एक्सपेरिमेंट था, यही 2 मॉडल्स, यही 2 मॉलिक्यूल्स या इस 2 अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग ने 4 माइस में अलग अलग तरीके से इंजेक्ट किया था। अलग अलग तरीके से का मतलब मेरा क्या हो गया, हीट किलिंग किया था। हीट किलिंग करने को समझना हो तो सिंपल भाषा में हीट किलिंग का मतलब होता है कि जब आप चीजों को मारते नहीं हो, उनको अधमरा छोड़ देते हो। दूसरी भाषा में अगर समझाऊं आपकी भाषा में, कि आदत लगा लो उसके बाद में उनको छोड़ दो, मरेंगे वो। उसी तरीके से ये जो हीट किल बैक्टीरिया होता है, हीट किल बैक्टीरिया भी उसी का एग्जांपल है कि तुमने बैक्टीरिया को बाहर से तो मार दिया है पर अंदर अभी भी उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, या उसका उल्टा बोल सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल निकाल दिया है पर जो उसका प्रोटीन का कोटिंग होता है बाहर की तरफ, यहाँ पे मैं सेल वॉल को प्रोटीन का बाहर कोटिंग बोल रहा हूँ, तो जो प्रोटीन का कोटिंग होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है जो आपको बीमार कर सकता है। एंड दिस इज एक्चुअली द प्रिंसिपल, और दिस इज एक्चुअली द प्रिंसिपल कंसेप्ट बिहाइंड मेकिंग ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स को भी ऐसे ही तो बनाते हैं, वैक्सीन जब आप लगाते हो तो बीमार तो पड़े ही रहोगे, थोड़ा बहुत ज्यादा या बहुत बहुत ज्यादा या कुछ भी नहीं। तो अगर कुछ भी बीमार नहीं पड़े हो इसका मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम था उसने प्रोटीन कोटिंग को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, आपको इफेक्ट करने ही नहीं दिया। और अगर थोड़ा बहुत बीमार पड़ते हो इसका मतलब है कि आपका जो इम्यून सिस्टम था उसने इस प्रोटीन कोटिंग को समझने में या दिक्कत करी है, या उसको टाइम लग गया उसको डिटेक्ट करने में कि भाई प्रोटीन कोटिंग किसी दूसरे वायरस का है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में थोड़ा सा फीवर कॉज हुआ है। ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, ठीक हो जाते हैं बाद में। 4 माइस मैंने आपको बताया था, जो आपका पहला वाला माइस था, ऊपर ज्यादा नहीं ना, ज्यादा ऊपर नहीं ना, यहाँ तक ठीक है ना, ठीक है। 4 माइस आपको मैंने बताए थे, पहला वाला माइस, दूसरा वाला माइस, तीसरा वाला माइस और चौथा वाला माइस। चारों माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया था। सबसे पहले पहला वाला जो माइस था उसके अंदर हमने रफ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, ये पहला वाला माइस है, रफ स्ट्रेन। उसके बाद में जो दूसरा वाला माइस था उसके अंदर हम लोग ने स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। जो थर्ड वाला माइस था उसके अंदर हम लोग ने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, सेम बस स्मूथ स्ट्रेन ही था, बस इसमें हमने हीट किलिंग किया। और जो चौथा वाला माइस रहेगा उसके अंदर भी हमने रफ स्ट्रेन जो था, रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, मतलब रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन,
रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। अब इन दोनों को या इन चारों के जो हम लोगों ने जो स्पेसिमेंस बनाए हैं, इस स्पेसिमेंस को हम ऐड करेंगे माउस के अंदर। पहले वाले माउस के अंदर देखो हमने रफ स्ट्रेन ऐड किया है। अब रफ स्ट्रेन जब ऐड करोगे तो एक बात बताओ, जो रफ स्ट्रेन था, रफ स्ट्रेन कहां पे गया, यहाँ पे गया। रफ स्ट्रेन के अंदर ये तुम्हारा नॉन विरुलेंट है, और नॉन विरुलेंट मैंने बताया, जो विरुलेंट होता है उसका अपोजिट, विरुलेंट को मैंने बताया था टॉक्सिक एंड लीथल, मतलब ये मारता है। तो अगर नॉन विरुलेंट रहेगा, पहले ही आपको आंसर मिल गया कि जो पहला वाला माइस होगा वो मरेगा कि नहीं मरेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं मरने वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने क्या ऐड किया है, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन। तो यहां पे माउस विल लिव। सेकेंड केस में हमने स्मूथ स्ट्रेन ऐड किया है। अब देखो बुद्धि लगाना, स्मूथ स्ट्रेन माइस को अगर आप ऐड मतलब एक माइस के अंदर आप स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया को ऐड करोगे, तो अब यहां पर देखो ये तुम्हारा स्मूथ स्ट्रेन है। अब इसी स्मूथ स्ट्रेन के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, ये विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक एंड लीथल। और टॉक्सिक एंड लीथल होगा तो ऑब्वियस सी बात होगी, इसको मौत मिलेगी। थर्ड वाला जो केस रहेगा वो रहेगा तुम्हारा हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन का। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन में अब आप ही लोग मुझे बताओ, जब आपके पास हीट किल्ड है, हीट किल्ड का मैंने मतलब क्या बताया था कि आप बैक्टीरिया को अधमरा छोड़ते हो। अधमरा छोड़ते हो का मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल आपने जला दिया, और जेनेटिक मटेरियल जलाने के बाद में खाली उसका जो कैप्सूल है वो रखा है। ये वाला प्रिंसिपल ही वैक्सीन में मोस्टली यूज होता है। तो नॉर्मली जब आप हीट किल्ड बैक्टीरिया हीट किल करोगे किसी बैक्टीरिया को, और भले ही वो स्मूथ स्ट्रेन क्यों ना हो, भले ही वो स्मूथ स्ट्रेन क्यों ना हो, स्मूथ स्ट्रेन के अंदर भले ही वो विरुलेंट क्यों ना हो, विरुलेंट मतलब डेथ, और उसके बाद में पैथोजेनिक क्यों ना हो, ये दोनों होने के बावजूद ये जो बैक्टीरिया रहेगा या ये जो माउस रहेगा उसको नहीं मिलेगी डेथ। सो नॉर्मल ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने हमें ये जस्टिफाई किया कि जो हमने 4 माउस का स्ट्रेन्स लिया था, या जो 4 हम लोग ने स्पेसिमेंस लिए, 4 माउस में से जो 2 माउस थे जिंदा रह गए, और जो 2 माउस थे वो मर गए। अब ये जो 2 माउस मरे हुए हैं, एक स्मूथ स्ट्रेन का और एक रफ स्ट्रेन हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। अब ये जो 2 माउस मरे हैं और 2 माउस जिंदा रह गए। जिंदा लोगों में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम मरे लोगों को ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें मरे लोगों को देख के समझ में आता है कि वो असल में मरे कैसे हैं। तो यहाँ पर जो स्मूथ स्ट्रेन है उसकी डेथ तो बहुत ही सिंपल है समझने में। यहाँ पर देखो स्मूथ स्ट्रेन ये था, ये आपका स्मूथ स्ट्रेन था। ये स्मूथ स्ट्रेन विरुलेंट भी था और पैथोजेनिक भी था, जिसकी वजह से जो तुम्हारा माउस था वो मर गया। अब सेकेंड वाले या फोर्थ वाले केस में रफ स्ट्रेन हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ, रफ स्ट्रेन तो तुम्हारा यहाँ पे आया, लेकिन रफ स्ट्रेन के अंदर देखो नॉन विरुलेंट टाइप दिया हुआ है। फिर भी माउस कैसे मरा, क्योंकि उसके अंदर क्या ऐड किया हम लोग ने, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। याद रखना हीट किलिंग का मतलब होता है, हीट किलिंग का मतलब होता है कि आप उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल को डैमेज करोगे पर उसके प्रोटीन कोटिंग को नहीं, या वाइस वर्सा। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम एंड आइडेंटिकल टू ईच अदर, बट समझने की बात है, जब आपने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन किया, माउस के अंदर इंजेक्ट किया, तो वो माउस मर गया। हालांकि उसके पास रफ स्ट्रेन माउस या रफ स्ट्रेन का जो पैथोजन या जो रफ स्ट्रेन का जो सैंपल था वो प्रेजेंट था पहले से उस माउस के अंदर, फिर भी स्मूथ स्ट्रेन हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन की वजह से वो माउस मर गया। रीजन क्या था इसका, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में एक माइलस्टोन था ये समझाने के लिए कि कुछ ना कुछ तुम्हारे रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन के अंदर जब हीट किलिंग किया फिर भी वो माउस मर गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, मतलब रफ स्ट्रेन से और स्मूथ स्ट्रेन से कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से वो माउस की डेथ हुई है। ये आगे और बेटर समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको ऐसे ही आगे चीजों को समझना है और आगे चीजों को शॉर्ट में रिवीजन के लिए और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते रहना है, तो प्लीज लेट मी नो गाइस, प्लीज लाइक, प्लीज शेयर एंड प्लीज कमेंट। मैं आगे वीडियो बनाते रहूंगा और आप लोग के लिए रिवीजन के पार्ट को आसान करते रहूंगा। थैंक यू।